सर, आपने मुझे बुलाया? 3 बार बुलाया था, देर क्यों की? सर, मैं आपके लिए मंदिर गया था प्रसाद लाने के लिए। ये लीजिए प्रसाद। याद रहे, ये दफ्तर तुम्हारा मंदिर है और मैं तुम्हारा भगवान। आइंदा से तुमने इतनी देरी से आने की गलती की तो नौकरी से निकाल दूंगा। जी सर, मैं समझ गया। ये ऑफिस है, समझे? तुम यहाँ के अकाउंटेंट हो ना, तो सारा हिसाब किताब तुम ही रखते हो। सर। ये मेरी की फाइल है। ये कौन है जिसे हमारे महीने पैसे भेजते हैं? ये ना पूछे तो ही अच्छा है। ये सब तो 20-25 सालों से हो रहा है। ये आपके पिताजी का पर्सनल मैटर है। पर्सनल? हाँ सर। तुम जाओ। मैरी का आपको नमस्कार। भगवान के आशीर्वाद और आपकी मेहरबानी से यहाँ सब ठीक है और खुशी से रह रहे हैं। आपके भेजे हुए पैसों से हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो जाती है। आपके बहुत एहसान है हम पर। आपकी मैरी तिरछी। मैरी, ओ मैरी। आइए जोसेफ भाई, आइए बैठिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैरी, लड़की के घर वाले जानना चाहते हैं कि जॉन के माता पिता कौन है। रहने दीजिए, अब ये रिश्ता भी नहीं होगा, छोड़ दीजिए। क्या कहा? जॉन ये नहीं जानता कि उसके माता पिता कौन थे, वो कहाँ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि जॉन नाजायज? नहीं, ये झूठ है। जॉन मेरे छोटे भाई का बेटा है। जॉन मेरा अपना खून है। ये देखिए, ये मेरे भाई की डायरी है। मेरा भाई एलेक्स पांडियन बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर था, ईमानदार और बहादुर। ये उसकी पत्नी शीला। एलेक्स और शीला एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। 25 साल पहले की बात है। शीला, 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 शीला। अरे बस करो, कितना खिलाओगी? जानती हो मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि शहर के इस इलाके में सबसे ज्यादा चोर और गुंडे रहते हैं। 6 महीने से ज्यादा कोई भी पुलिस वाला यहाँ पर नहीं टिकता है। ओह, तो आप भी यहाँ से ट्रांसफर ले लीजिए ना। ऑफिसर एलेक्स पांडियन दूसरे और पुलिस वालों से बिल्कुल अलग है। ये पुलिस की वर्दी मैंने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं पहन रखी है। जो ईमान बेच दे, मैं उन पुलिस वालों में से नहीं हूं। मैं इस देश के हर मुजरिम को पकड़कर उसको उसके गुनाह की सजा दिलवाकर ही चैन की सांस लूंगा। गुनाह करने से पहले मैं चाहता हूं कि गुनहगार की आंखों में मेरा नाम सुनकर दहशत और खौफ की एक लहर दौड़ जाए। आप एक पुलिस वाले हैं, इसलिए मुझे आप पर बहुत नाज है। तो जो मैं कहूंगा वो करोगी? जी हाँ, आप जो कहोगे वो करूंगी। और कोई काम नहीं है क्या? फोन उठाइए ना। ओहो, फोन तो उठाओ। एलेक्स साहब, 400 तो बोल रहा हूँ। खबर है कि दारू बनाने वालों का अड्डा जंगल में है। खबर एकदम पक्की है? हाँ बिल्कुल सर। सबको बोलो तैयार रहे। और सुनो, ये हमला हम गुप्त रूप से करेंगे। किसी को खबर नहीं होनी चाहिए, वरना सबकी खाल निकाल दूंगा, समझे? हरी अप, मैं निकल रहा हूँ। कौन हो तुम? कहाँ से आए हो? नमस्ते साहब जी। कहाँ से आए हो तुम लोग? क्या चाहिए तुम्हें यहाँ? इतनी बार कहा है, बड़ों के बीच में छोटों को नहीं बोलना चाहिए। साहब जी, हमें नकली दारू मिलेगी। साहब जी, तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ नकली दारू मिलती है? क्या मजाक कर रहे हो साहब जी? हम तो कई सालों से यहीं से नकली दारू खरीदते आ रहे हैं। अबे कुछ तो बोलना। हाँ साहब, हम यहीं से लेते हैं। क्या कमाल अच्छा होता है। ठीक है। रोकड़ा है क्या? ये ले पकड़। हाँ, पकड़। रोकड़े भी लाया हूँ साहब जी। ये लो 2000 रुपए। कहाँ से लाए इतने पैसे? पिछले साल बहुत अच्छी कमाई हुई थी साहब जी। ठीक है, 2-2 आदमी आगे बढ़ेंगे, बाकी सब यहीं खड़े रहेंगे। ठीक है साहब जी। अरे सुनो, जब तक हम ना आ जाए तुम लोग यहीं खड़े रहो। रंगा स्वामी मेरे साथ चलो। अबे सीटी क्यों बजाई? क्या डरपोक आदमी है यार। अबे सीटी का मतलब है कोई दारू खरीदने के लिए आ रहा है, ऐसा वो लोग समझते हैं। और 2 सीटी बजाई तो पुलिस पुलिस पुलिस
अबे चिल्ला चिल्ला के पुलिस को बुलाओगे क्या? पुलिस के नाम से डर लगता है साहब जी। एक सीटी का मतलब है खरीदार आया है और 2 सीटी का मतलब है पुलिस आई साहब जी। तो 2 सीटी बजाओ। क्यों दिमाग खराब कर रहे हो यार? ताकि हम नकली दारू लेकर जल्दी निकल जाए। रहने दो, तुम पागलों के लिए एक ही काफी, अब तुम जाओ। तो हम जाए साहब? हाँ जाओ। तुम लोग यही खड़े रहना। ठीक से करो। क्या कर रहा है तू? ये लकड़ी भी डाल। ये तो डीएसपी पांडियन है, खत्म करो साले को। क्या कर रहे हो? भून डालो उसे। सबको ले चलो। अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझते हो? साहब ऐसा तो नहीं कहा मैंने। गुंडागर्दी मुझे भी आती है। हमें हाथ लगाने से पहले सोच। पांडियन को सोचने की जरूरत नहीं है। एलेक्स, नाम से बुलाता जुबान खींच लूंगा। आज तक एकाम्बरम के आदमियों को छूने की गलती किसी ने नहीं की। हमसे टक्कर लेने की भूल मत करना, समझ गए? एकाम्बरम के आदमियों को छूने की तुम्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या रे, कौन है ये एकाम्बरम? तुम लोगों का विधाता है क्या? नहीं नहीं ऐसा तो नहीं कहा मैंने। कौन है तू? तुम पहले आदमी हो जिसने ये सवाल पूछा है। तू कोई भी है, तेरे चेहरे पर तो नहीं लिखा है ना कि तू कौन है? बेशक तुम यहाँ नए हो, वरना यहाँ का हर बच्चा जानता है कि एकाम्बरम कौन है। मेरा नाम सुनकर हर बच्चा अपना रोना बंद कर देता है। तो उसी बच्चे को जाकर तू एलेक्स पांडियन का नाम सुना दे, वो माँ के लिए रोना बंद कर देगा। एलेक्स डीएसपी डीएसपी साहब, हम लोग आखिर क्यों झगड़ा करें? झगड़ा नहीं करेंगे तो हम दोनों का ही फायदा है। आप मेरे से हाथ मिला लें, आपको मैं माला माल कर दूंगा। मिस्टर एकाम्बरम, क्या तुम्हारे आदमी वहाँ पर कंचे खेल रहे थे? मैंने तुम्हारे आदमियों को जेल में डाला क्योंकि वो नकली दारू बना रहे थे। पता है डीएसपी साहब, इसीलिए तो आया हूँ। देखो, तुमने जेल में जो मेरे आदमियों को डाला है, अगर शराफत से उनको नहीं छोड़ा तो बाहर जो मेरे आदमी हैं, इस पुलिस स्टेशन को तोड़ फोड़ के मिट्टी में मिला देंगे। क्या कहते हो? मिला दूं? इंस्पेक्टर, यहाँ बाहर एकाम्बरम के जितने आदमी खड़े हैं उन्हें गोलियों से उड़ा दो। शूट एट साइड, बाकी हम देख लेंगे। यस सर। हवलदार, अपने हथियार ले लो, मेरे पीछे आओ। चलो। तुम अपने आदमियों को ले जाने के लिए आए थे ना, अब वही आदमी तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। पंगा मत लो एलेक्स, आग में हाथ डालोगे तो जल जाओगे। बचपन से आग से ही खेलता आ रहा हूँ। तू अपने आप को आग समझता है तो मैं ज्वालामुखी हूँ। एलेक्स पांडियन ऐसी धमकियां पहले भी बहुत सुन चुका है। तूने मेरे जलवे देखे कहाँ हैं?
इसे हवालात में डाल दो। ए, कानून को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो तुझसे ज्यादा ताकतवर है। ले जाओ इसे। डर लग रहा है साहब। डर मत, तेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरी है। मक्खन सिंह, मक्खन सिंह, शुरू करो। पहले माल फिर काम। धंधे का यही तो उसूल है। ये ले। नमस्ते साहब, मेरा नाम एकाम्बरम है। मैं एक ईमानदार नागरिक हूँ और मैंने हमेशा से कानून का साथ दिया है, लेकिन आपके डीएसपी एलेक्स ने पता नहीं मुझसे क्या दुश्मनी है, एक झूठा केस लगाकर मुझे फंसा दिया है। जब आपका ये केस कोर्ट में ही चल रहा है तो यहाँ आने का मतलब क्या है? सर, अभी आपको सारी चीज बताता हूँ। गोपाल, संभाल के, आराम से बेटा। ये देखिए सर, बैठ 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 जाओ। सर, केस हार जाने की वजह से एलेक्स ने इसे जबरदस्ती गवाह बनने के लिए कहा। जब इसने मना किया तो इसे बेरहमी से बहुत मारा। देखिए ना। क्या ये एलेक्स ने किया है? हाँ साहब, मेरे पास ये सब गवाह भी हैं। ये लोग वहाँ बाजू के फैक्ट्री में ही काम करते हैं। अब बोलो तुम लोग। हाँ साहब, ये ठीक कह रहे हैं, हमने अपनी आंखों से ये सब देखा है। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता है। जानता था आपको यकीन नहीं होगा, इसलिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट लेके आया साहब। ये देखिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट, और ये मेरा कंप्लेंट लेटर। बुरी तरह मारने की वजह से इन लोगों के हाथ पैर बुरी तरह टूट चुके हैं। डॉक्टर की रिपोर्ट है यहाँ पर, आप देखिए। ऑलराइट, अब मैं देखता हूँ। अभी आप जा सकते हैं। ऐसे पुलिस वाले को आखिर आप रखते ही क्यों हैं? पूरे डिपार्टमेंट की बदनामी होती है साहब। अच्छा, अभी अगर आप इजाजत दें तो मैं चलूं साहब? हाँ ठीक है, मैं पूछताछ करूंगा। हाँ, आओ संभाल के। मिस्टर एलेक्स को जल्दी अंदर भेजो। सर, वो आदमी एक खतरनाक गुंडा है। ये एमएलए की चाल है मुझे फंसाने के लिए। लेकिन उसकी तुम्हारे खिलाफ जाने की वजह क्या हो सकती है? सर, एकाम्बरम नकली दारू बनाता है और मुझे पूरा यकीन है कि पिछले साल जो 2 खून हुए उसमें उसी का हाथ है, और मुझे उनके सबूत मिलने वाले हैं। लगता है उसे खबर मिल गई है और वो बचने की कोशिश कर रहा है। ऐसी बात है तो एकाम्बरम की वो फाइल तुम मुझे दे दो, मैं खुद ही उस गुंडे से निपट लेता हूँ। जी सर, चलता हूँ। एकाम्बरम, हाँ वही। यहाँ और फलों की टोकरी के साथ। तुम समझते क्यों नहीं एलेक्स? एलेक्स, मैं ठहरा एक बिजनेसमैन। मैं तो ये कहता हूँ कि सौदा कर लो एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह, जिंदगी बदल जाएगी। मैं तो कहता हूँ समझदार आदमी हो, हाथ मिला लो, जिंदगी सुखी हो जाएगी। क्या तुम भगवान हो जो इंसान को सुखी कर सको? अरे मैं तो उससे भी बढ़कर हूँ। तुमने मुझे पहचाना नहीं? एक बात बताओ, महीने में तुम कितना रुपया कमा लेते हो? 4000 तो कमाते ही होंगे। पुलिस की वर्दी पहनकर हमें पकड़ने की कोशिश में 30 साल तक हमारे पीछे दौड़ेंगे, और जब पकड़ भी लिया तो 1.5 लाख से ज्यादा नहीं कमा पाएंगे। एलेक्स, अपनी सारी जिंदगी में तुम इतना रुपया एक साथ कभी नहीं देख पाओगे। जरा नजर घुमाकर इधर देखो तो पूरे 2 लाख है। शीला, तुम अंदर जाओ। दो लाख गर्मा गर्म, चाहो तो गिन लो। और कम हुए तो? जी। बोलो क्या कहो? अच्छा एक बात और एलेक्स, हर महीने मैं 4 लाख कैश भेजता रहूंगा, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन हाँ हो। बिल्कुल, और मैं तुम्हारा जल्द ही प्रमोशन भी करवा दूंगा। शुक्रिया। एकाम्बरम, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत गलत सोचा था। अरे जाने दो, तुम ठहरे, गर्म खून की गलती हो ही जाती है। मुझसे हाथ मिला लो, तुम्हारे ऊपर जो केस ठोका उसे वापस ले लूंगा, सिंपल। शुक्रिया। एकाम्बरम, यदि भगवान भी धरती पर होते तो तुम उन्हें भी बेच देते। सारे जहां को खरीदने चला है साले। साले? हाँ, तुझे साले कहा। देखो एलेक्स, अब तुम मुझे बेइज्जत कर रहे हो, हैं? हट, बेइज्जत।
तेरे जैसा गुंडा एलेक्स पांडियन को पैसों का लालच देकर उसकी ईमानदारी खरीदने चला है। इज्जत क्या चीज होती है उसके मायने तुझ जैसे को क्या पता। तेरी ये हिम्मत कि मेरे ही घर आकर मेरे ईमान का सौदा करे। ईमान वो क्या होता है एलेक्स? जिस ईमान की तुम रोटी खाते हो ना, कानून के सामने वो रोटी मैं ही तो डालता हूँ। तेरी तो मैं अब 1 मिनट भी अगर तू यहाँ रुका तो मैं तेरी जान ले लूंगा। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो निकल जा यहाँ से। गेट आउट, आई से गेट आउट। चल निकल यहाँ से। चल जल्दी से, मुझे तो देख लूंगा। भाइयों और बहनों, मेरे बेटे अरुण से मिलिए। 10 साल विदेश में पढ़ाई करने के बाद मेरा बेटा विदेश से आया है। उसका 25वां जन्मदिन आज है, जिसे हम धूमधाम से मनाने वाले हैं। ये शुक्रवार रात को ठीक 7:10 पर पैदा हुआ था, इसीलिए हर साल उसी समय पर हम केक काटते हैं। आज खास बात यह है कि उसका जन्मदिन और नक्षत्र जन्मदिन भी आज ही है। केक काटो बेटा, कम ऑन। मैं दूसरा जन्म लेकर तुझसे बदला जरूर लूंगा एकांबरम। तेरा बॉस एकांबरम कहाँ है? एकांबरम? मैंने पूछा एकांबरम किधर है? किधर है तेरा बॉस एकांबरम? वही जिसने मेरा बेरहमी से खून किया था। मिस्टर अरुण? अरुण नहीं, एलेक्स पांडियन बोल। आज से ठीक 25 साल पहले एकांबरम और उसके आदमियों ने बड़ी बेरहमी से मेरा खून किया था। मैं वही एलेक्स पांडियन हूँ। मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। मेरी यादें, मेरी बातें सब अरुण में समा गई है। तुम सिर्फ मेरा शरीर मिटा पाए थे, तुम सबकी मौत बनकर वापस आया है ये एलेक्स पांडियन। कहाँ है वो एकांबरम? तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। ये सब क्या हो रहा है? क्या कहा? उसने कहा मैं ही एलेक्स हूँ, दोबारा जन्म लेके आया हूँ। मैं बदला लेके रहूंगा। मुझे पिछले जन्म की हर बात याद है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। गोपाल, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे विश्वास नहीं होता। मुझे पुनर्जन्म में विश्वास है, मैं करता हूँ। खूंखार कुत्ते की तरह वो मेरे पीछे पड़ गया था। उसने मार मार के मेरा ये हाल किया, तो आपने तो उसका खून किया है। आपका क्या हाल होगा आप सोच लीजिए। मैं दूसरा जन्म लेकर तुझसे बदला जरूर लूंगा एकांबरम। गोपाल, दोबारा जन्म लिया तो क्या हुआ? दोबारा वैसे ही मरेगा। नया जन्म, पुरानी मौत। किसने बांधा तुम्हें?
मेरे ही आदमियों ने। तुम्हारे आदमियों ने? हाँ बिल्कुल, तुझे अकेले बुलाने की मेरी चाल थी, वरना मुझे तो यहाँ भगवान भी बांध के नहीं रख सकता एलेक्स। डीएसपी बोलो। अरे चल यहाँ से। डीएसपी होगा थाने में, यहाँ का मैं हूँ डीएसपी। इज्जत से बोलो वरना तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। नहीं नहीं, जबान मत खींचना डीएसपी साहब। मैंने तो तुम्हें माफ कर दिया था, तुमने मेरी बेइज्जती की, मेरे आदमियों को जेल में भी डाल दिया था। अब तो लगता है कि तुम मुझ पर खून का भी केस बनाने वाले हो। अब तो तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए खतरे की बात है, इसलिए बच्चे अब तो तुम्हें मरना ही पड़ेगा। तुम्हारा गुंडा राज खत्म करने आया है ये एलेक्स पांड्यन। तू मुझे क्या मारेगा एकाम्बरम, मैं तुझे तेरी औकात अभी दिखाता हूँ। अरे गोपाल, मैं दूसरा जन्म लेकर तुझसे बदला जरूर लूंगा एकाम्बरम। अरे गोपाल, डीएसपी साहब को पूरी इज्जत के साथ गटर में डाल के आओ। डॉक्टर, बधाई हो, जुड़वा लड़के हुए हैं। खुशी हुई। और शीला ठीक है ना? माफ करना, बहुत कोशिश की पर वो नहीं बची। शीला! डॉक्टर, माफ करना, बच्चा मरा हुआ था। हाँ? बड़ी मेहरबानी बहन। अब अरुण को फोन करो। अरुण हियर। एलेक्स। कौन बोल रहा है? हेलो। माय डियर एलेक्स। हेलो हेलो। ही इज ओके। आशा, अरुण कोई साधारण आदमी नहीं है, वो इस खेल का पुराना खिलाड़ी है। होशियार रहना, ओके? डोंट बॉदर। शीला, शीला, कहाँ हो शीला? ये क्या हो रहा है? इडियट, दिखता नहीं है क्या? हाथ में पिस्टल है। होश उड़ गए ना अरुण? अब तू मरने वाला है और मैं तुझे मारने वाली हूँ।
ये मौत के पहले की आखिरी हंसी है। मुझे तुम्हारी नासमझी पर हंसी आ रही है। बिना गोलियों के तुम बंदूक कैसे चलाओगी? हाँ, गोलियां तो यहाँ हैं। तुमने मुझे क्या समझा है बेवकूफ? ये गोलियां तो मेरे रिवॉल्वर की हैं। वहीं रुक जाओ। क्या कहा था? तुम मुझे मारोगी और मैं मर जाऊंगा? सुनो, सीधे सीधे मेरे सवालों का जवाब दो, वरना तुम मरोगी और तुम्हें मारने वाला मैं होगा। अब बोलो, शीला का नाम तुम्हें कैसे मालूम है? तुम किसके लिए काम करती हो? बोलो, वरना आज तुम्हें गोपाल। अरुण कहूं या एलेक्स पांडियन, जो भी हो, एकांबरम ने तुम्हें मारने का जो अधूरा काम किया वो अब इस जन्म में मैं पूरा किए देता हूं। एकांबरम कहाँ है? बता दे मुझे, वरना आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मरने वाला कौन है, तू या मैं? अभी पता चल जाएगा। यस, अंबरम स्पीकिंग। हेलो मिस्टर अंबरम, अरुण ने तो सारा खेल पलट दिया। गोपाल भी यहाँ पहुँचा है। दोनों के बीच लड़ाई हो रही है। क्या कहा? अरुण ने तो सारा खेल पलट दिया। ओके, अरुण को गोपाल संभालेगा, तुम यहाँ फौरन आ जाओ। ओके मिस्टर अंबरम, मैं अभी निकलती हूँ। जल्दी में हो। बता जल्दी, एकांबरम कहाँ है? किस रूप में है? पुलिस स्टेशन। बोलिए, इंस्पेक्टर मोहन बोल रहा हूँ। सर, मैं टी नगर 4 रास्ते से बोल रहा हूँ। यहाँ पर गोपाल नाम के आदमी का खून हो गया है। अरुण ने ही उसे मार दिया है। तुम वहीं रुको, हम अभी आ रहे हैं। अरुण, तुम्हारे बाप को तो समंदर में फेंक दिया था। अब जाओ, उनसे वहीं मिल लो। तू एक बात भूल रहा है कांबरम, मैंने फिर से जन्म लिया है एलेक्स पांडियन का बदला लेने के लिए। क्यों? सनसनी खबरें छापने का शौक है। अब तुम दोनों की मौत मेरे लिए सनसनी खबरें होंगी। तेरी ये हिम्मत, तुझे तो मैं यही नंगा।
काम्बरों। जॉन, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। जॉन, ये मेरा इकलौता दुश्मन है। जॉन, इसके बाप को तो बहुत पहले ही मार दिया था, अब इसे जिंदा मत छोड़ना। अंबर, हाँ। भगवान पर मेरा विश्वास कभी नहीं था, लेकिन आज मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि भगवान है। अचानक भगवान को कैसे मानने लगे? बताता हूं। एलेक्स पांडियन का एक बेटा और भी है। क्या? और जानते हो वो कौन है? कौन है वो? वो है जॉन। अरुण को छोड़ दो। जॉन तुम्हारा ही खून है। जॉन, अरुण को छोड़ दो। चलो। हाँ, अरुण को छोड़ दो। आगे मत बढ़ना वरना गोली चल जाएगी। ए, पीछे ही रहना वरना सारे मारे जाओगे, ठीक है? मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। अनजाने में मैंने तुम्हारे दुश्मनों का साथ दिया। आज उस गलती का प्रायश्चित करूंगा। जॉन एक मरम को खत्म कर देगा। चलो जल्दी। अरुण, तुम रेखा को बचाओ, मैं इनसे निपटता हूं।
मेरे भाई जॉन, मेरे भाई, मैंने कामरम को आज उसी तरह मार दिया है जिस तरह उसने हमारे पिताजी को मारा था। मैंने बदला ले लिया है। अब उनकी आत्मा को अब शांति मिलेगी, आत्मा को शांति मिलेगी। जॉन, एलेक्स पांडियन एक ईमानदार और सच्चे अफसर थे। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि जो काम वो अधूरा छोड़ गए थे उसे तुमने पूरा कर दिया। एक बेटा होने का तुमने फर्ज निभाया और अपने बाप को बदनामी से बचाया। बहुत बहुत बधाई मिस्टर अरुण। इस काम का सारा श्रेय मेरे छोटे भाई जॉन को जाना चाहिए। आज का दिन मैं हमेशा याद रखूंगा।